हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करने वाले राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जिनको उनके कार्य के अनुसार उनको उपनाम दिए गए हैं। तो उन उपनामों के अनुसार ही हम उनके पूरे जितने भी राजस्थान में व्यक्तियों को उपनाम दिए गए उनकी सीरीज चला रहे थे। और हमने पिछले ब्लॉग में पूरा कर लिया था। वहां से हमारे पास कुछ व्यक्ति या कुछ स्थान ऐसे रह गए हैं जिनके नाम आपको उपनाम बताने हैं। तो चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, यानी राजस्थान में जो किसानों के आंदोलन हुए थे उनकी अलग जगाने वाले या उनके जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वहीं मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है बाकी दास को, यानी जो बाकी दास था इसको राजस्थान में मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। वही बात करें मंकी मैन, मंकी मैन जो नाम दिया गया है वो जानकी लाल भांड को, यानी जानकी लाल भांड एक ऐसा कलाकार था जो मंकी का रोल करता था, इसीलिए इसका मंकी मैन कहा जाने लगा। और ये राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया, इसलिए जानकी लाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। वही बात करें भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। शेर ए भरतपुर, यानी एक तो होता है शेर ए राजस्थान, ठीक है, जो अ, एक होता है शेर ए भरतपुर और एक है हल्दी घाटी का शेर और एक है राजस्थान का शेर। तो आपको बता दें शेर ए भरतपुर तो कहा जाता है गोकुल भट्ट यानी गोकुल चंद वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। वही बात करें राजस्थान का शेर किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को राजस्थान का शेर कहा जाता है। और हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तीन शेर को जोड़कर आपको पूछा जा सकता है कि शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? तो गोकुल चंद वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। आगे देखते हैं नीड़ या चीड़, नीड़ या चीड़ का चितेरा, यानी कि चीड़ के चित्र बनाने में जो माहिर था वो था सौभाग्य मल गहलोत। सौभाग्य मल गहलोत जो कि चीड़ का चित्र चितेरा कहा जाता है क्योंकि चीड़ के चित्र बनाने में माहिर था। वहीं राजस्थान का लोहा पुरुष, यानी राजस्थान का लोहा पुरुष का मतलब है जिस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण करने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा वह दामोदर दास व्यास का रहा। और उसी प्रकार अगर भारत की बात करें तो भारत के लोहा पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहा जाता है? लोहा पुरुष कहा जाता है। उसी प्रकार राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है दामोदर दास व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। संस्था बन रखी है जिसका नाम है आरएफसी। आरएफसी का मतलब है राजस्थान वित्तीय निगम। जो राजस्थान वित्तीय निगम है इसका मुख्यालय आपको जयपुर में, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलेगा। और इसकी स्थापना की गई थी 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की थी। यानी 1955 से लेकर आज 2026 तक ये कार्य कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य यानी जो इसका कार्य करने का उद्देश्य होता है, ये जितने भी औद्योगिक धंधे होते हैं यानी जितने भी कोई धंधे यानी व्यापार चलाते हैं उन व्यापारियों को, ये धंधे करने वाले व्यक्तियों को ये ऋण अवेलेबल कराती है, यानी ऋण देती है, यानी कहीं कम कीमत पर उनको ऋण उपलब्ध कराती है जिससे कि उनका उद्योग धंधे अच्छे से चल सके। और एक और संस्था है राजस्थान में जिसका नाम है राजस्थान खाद्य खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में ही हुई थी। वहीं पर दोनों सेम एक जगह ही चलते हैं। और एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क है ये राजस्थान का एक इस प्रकार की एक नई संस्था है जो कि राजस्थान में जितने भी फूड यानी फूड का जितना भी कारोबार होता है उसकी निगरानी करने का, उनकी देखरेख करने में इसका बड़ा योगदान होता है। तो राजस्थान के कोटा कोटा के अंदर एक स्थान है रानीपुरा। रानीपुरा के अंदर एक राजस्थान का माई यानी एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। दूसरा एग्रो फूड जोधपुर के बोरानाड़ा में स्थित वहां बनाया गया है। और गंगानगर के अंदर भी एक है जिसका उद्योग विहार में बनाया गया है। वही अलवर की बात करें तो अलवर में एमआई के अंदर ये कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार राजस्थान में कई संस्थाएं हैं, कई ऐसे सरकार के ट्रिप्स जो है राजस्थान के अंदर एक संस्था बनाई गई हाल ही में 2022 के अंदर इसका निर्माण किया गया है
ये इसकी स्थापना कब की गई है और ये किस किस के अंदर सरकार अपना योगदान देती है, उस पर आज डिटेल करेंगे। डिटेल से बात करेंगे तो रिप्स का पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। यानी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि रिप्स का पूरा नाम क्या है। एक बार तो एग्जाम में हिंदी में इसका नाम पूछा गया था और एक बार इंग्लिश के अंदर इसका नाम पूछा गया था, तो हमने दोनों ही नाम यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो रिप्स होता है इसको कहते हैं राजस्थान निवेश निवेश प्रोत्साहन योजना। ये 2022 के अंदर आई थी। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में की गई है। इसका जो मेन उद्देश्य है, राजस्थान में जितने भी निवेश बाहर से जितने भी निवेश करने वाले व्यक्ति आते हैं उनको सहायता प्रदान करना और उनको यहाँ राजस्थान में अपना निवेश लगाने के लिए ये स्कीम सरकार लेके आई है। तो राज्य में निवेश को बढ़ाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। बाहर से जितना ज्यादा अधिक अगर राजस्थान में निवेश आएगा तो यहाँ राजस्थान के आम नागरिकों को काफी रोजगार उपलब्ध होगा। इसको देखते हुए वो ये स्कीम चला रही है। वहीं दूसरी बात, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास में 15% वार्षिक दर से बढ़ोतरी करना। यानी यहाँ पर जितने भी सेवा यानी जो कर्मचारी लोग हैं और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उनके लिए सरकार 15% तक वार्षिक दर से छूट दे रही है। और संतुलित और समावेशी विकास करना, यानी कि बाहर से आने वाले लोगों को और यहाँ राजस्थान के जो निवेश करता है उनके बीच में समन्वय बिठाना, एक दूसरे में अच्छा वार्तालाप बनाना और संतुलित कार्य करते हुए यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देने का इसका प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ राजस्थान का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को भी संरक्षण देना, यानी राजस्थान में अभी वर्तमान करना, संरक्षण देना, प्रोत्साहन करना, ये भी सरकार इसके अंदर एक योजना में जोड़ के पर्यावरण का भी संरक्षण कर रही है। अब इसमें सरकार क्या क्या लाभ दे रही है जिससे कि बाहर से आने वाले निवेश यहाँ अपना निवेश कर सके, यहाँ अपना रोजगार स्थापित कर सके, उसके लिए सरकार 7 वर्षों तक 100% छूट दे रही है। मतलब 7 साल तक तो सरकार उनसे कुछ पैसा भी वसूल नहीं करेगी, तो 100% छूट वो दे रही है। साथ में विद्युत शुल्क, जो विद्युत है यानी जो वहां पर विद्युत खर्च होगी उनकी कंपनियों के अंदर या उनको सुविधा अवेलेबल नहीं होगी तो उसके लिए भी सरकार उनको विद्युत शुल्क मुक्त कर रही है। मंडी का शुल्क जो लगता है उसको फ्री कर रही है। भूमि कर, यानी भूमि पर उनका निवेश कई स्थानों पर भूमि पर वह अगर लगाते हैं तो उनके लिए भूमि से कोई कर नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो सरकार 75% स्टाम्प छूट दे रही है कि भाई आपको 75% पैसा नहीं देना है और 25% ही पुनर्भाव वो करवा रही है। तो इस प्रकार ये स्कीम राजस्थान में लेके आए हैं जिससे कि निवेश बढ़ सके और राजस्थान की आम जनता को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सके, इसलिए सरकार इस प्रकार की योजना लेके आई है। तो यहाँ से कई बार कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं, इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए कि रिप्स का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं और सरकार उस निवेश करने वाले को क्या क्या छूट दे रही है। इन सब चीजों का अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से